ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राजभवन ने आरक्षण मामले को लेकर विधिक सलाहकार के विरुद्ध की जा रही टिप्पणी पर जताई नाराजगी। कहा कि सरकार ने राजभवन की ओर से मांगी गई जानकारी का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत नाम वापसी के बाद जनपद पंचायत सदस्य के 1, सरपंच के 17 और पंच के 341 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। बाकी पदों के लिए 9 जनवरी को होगा मतदान। राज्यपाल ने प्रदेश के 42 कैदियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा करने के प्रस्ताव का किया अनुमोदन। और भाटापारा नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा पार्षदों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। अब समाचार विस्तार से। आरक्षण मामले में राजभवन और राज्यपाल के खिलाफ की जा रही बयानबाजी पर राजभवन सचिवालय ने नाराजगी व्यक्त की है। राजभवन सचिवालय की ओर से कहा गया है कि राजभवन के विधिक सलाहकार, जो कि न्यायिक सेवा के जिला जज स्तर के अधिकारी हैं और हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उनके विरुद्ध टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है। इसके साथ ही आरक्षण संशोधन विधेयक मामले में राजभवन की ओर से जिन 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, उसके जवाब में राज्य शासन की ओर से भेजे गए पत्र पर भी राजभवन सचिवालय ने असंतोष व्यक्त किया है। बिंदुवार व्याख्या करते हुए राजभवन की ओर से कहा गया है कि सरकार ने राजभवन की ओर से मांगी गई जानकारी संतोषजनक तरीके से उपलब्ध नहीं कराई है। राजभवन की ओर से यह भी बताया गया है कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट अभी तक राजभवन को नहीं दी गई है। राजभवन ने यह भी स्पष्ट किया है कि संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करेगा और राज्यपाल द्वारा विवेकानुसार लिया गया विनिश्चय ही अंतिम होगा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने से राज्य में भर्तियां रुकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज ने भी कल इस मामले को लेकर राजधानी रायपुर में आंदोलन किया था। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि आरक्षण मामले में सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। साथ ही इस संबंध में राजभवन को दिए गए जवाब और क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करना चाहिए। उधर कोंडागांव में सर्व पिछड़ा वर्ग के लोगों ने आरक्षण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के मसूरा चौक में चक्का जाम किया। इस दौरान जिले की सभी दुकानें बंद रहीं। प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत नाम वापसी के बाद जनपद पंचायत सदस्य के 1, सरपंच के 17 और पंच के 341 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। अब आगामी 9 जनवरी को जिला पंचायत सदस्य के 1 पद सहित जनपद पंचायत सदस्य के 8, सरपंच के 66 और पंच के 64 पदों के लिए मतदान होगा। यह मतदान सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद सदस्य के 9, सरपंच के 117 और पंच के 569 रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जा रहा है। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित नाक के जरिए दी जाने वाली कोविड वैक्सीन इनकोवैक जनवरी के चौथे सप्ताह से बाजार में आ जाएगी। आकाशवाणी से खास बातचीत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बताया कि यह नेजल वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को बूस्टर डोज के रूप में दी जा सकेगी। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में कोविड-19 की तैयारियों को लेकर कल मॉकड्रिल की गई। इस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर वेंटिलेटर तक की उपलब्धता को परखा गया। वहीं दुर्ग जिले में हर पात्र व्यक्ति को कोविड टीका लगाने का अभियान शुरू किया गया है। पूरे जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर जिला अस्पताल और निजी अस्पताल मिलाकर कुल 146 स्थानों पर शिविर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के रांका कठिया गांव पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने ग्राम पंचायत कुसमी को नगर पंचायत बनाने और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने रांका कठिया में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल भवन और सामुदायिक भवन का निर्माण करने सहित अनेक घोषणाएं की।
इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने साजा के ठेलका और बोरतरा में नवीन महाविद्यालय तथा ठेलका परपोड़ी और मोहगांव में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय खोलने का ऐलान किया। इस मौके पर श्री बघेल ने ग्राम ठेलका में करीब 88 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव ने ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों में ठहराव की मांग को लेकर नई दिल्ली स्थित रेल भवन में प्रधान कार्यकारी निदेशक देवेन्द्र कुमार और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की। श्री साव ने घुटकू, करगी रोड, कोटा, बेलगहना, टिंगनमाड़ा, खोखसरा, भनवारटंक और खोडरी स्टेशनों में नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा पैसेंजर, टाटा नागपुर पैसेंजर, सारनाथ एक्सप्रेस, अंबिकापुर एक्सप्रेस, हसदेव एक्सप्रेस, इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शिवनाथ एक्सप्रेस, कुर्ला एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और लिंक एक्सप्रेस का ठहराव देने की मांग की। उनकी मांगों पर रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश के 42 कैदियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को रिहा करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। रिहा होने वाले बंदियों में 2 महिला कैदी भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है और वे अपनी कुल अवधि की 50% सजा काट चुकी हैं। गौरतलब है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में एक विशेष पहल के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कैदियों की कुछ श्रेणियों को विशेष माफी देने और अगले वर्ष 26 जनवरी तथा 15 अगस्त को उन्हें रिहा करना प्रस्तावित किया गया है। इससे कैदियों को अपराधी जीवन को त्याग कर देश के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश के बाद नए साल में नए रोस्टर से सुनवाई की जाएगी। इस बार रोस्टर में 8 सिंगल, 3 डिवीजन बेंच के साथ चीफ जस्टिस सहित अलग अलग जजों की 6 स्पेशल बेंच में भी सुनवाई होगी। स्पेशल बेंच हर शुक्रवार को दोपहर 2:15 बजे से महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेगी। नया रोस्टर 2 जनवरी से प्रभावी होगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नए रोस्टर में चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी के साथ जस्टिस अरविंद सिंह की डिवीजन बेंच में रिट अपील, जनहित याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण के साथ टैक्स मामलों की सुनवाई होगी। वहीं दूसरी डिवीजन बेंच में जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी सभी सिविल, व्यावसायिक मामलों के साथ ही कंपनी अपील और रेंट कंट्रोल द्वारा पारित आदेशों की सुनवाई करेंगी। तीसरी डिवीजन बेंच में जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस राकेश मोहन पांडेय अपराध से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे। भाटापारा नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता गुप्ता के खिलाफ भाजपा पार्षदों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया है। भाटापारा नगर पालिका में सभी 31 वार्डों के पार्षदों ने आज इस अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में भाग लिया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 14 और खिलाफ में 17 मत पड़े। इस तरह से यह अविश्वास प्रस्ताव 3 मतों से ध्वस्त हो गया। इस मामले में कांग्रेस को 4 निर्दलीय पार्षदों के वोट सहित कुल 17 मत मिले। गौरतलब है कि भाजपा पार्षदों ने नगर पालिका में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और योजनाओं के संचालन में निष्क्रियता के मद्देनजर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। प्रायोगिक परीक्षाएं 2 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होंगी। सीबीएसई के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए स्कूलों को आगामी 14 फरवरी तक का समय दिया गया है। प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक और आंतरिक श्रेणियां को 2 फरवरी से वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसकी अंतिम तिथि 14 फरवरी है।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि बस्तर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने इसे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल का प्रभाव बताते हुए कहा कि श्री जामवाल की सक्रियता की वजह से ही बस्तर क्षेत्र में आम लोगों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। श्री कश्यप ने कहा कि आदिवासी अंचल के लोग भली भांति समझ गए हैं कि 4 साल में राज्य में कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों सहित सभी वर्गों के साथ वादाखिलाफी के अलावा कुछ नहीं किया है। जशपुर वनमंडल में आज एक और हाथी की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बगीचा वन परिक्षेत्र के कुरडेग में बीती रात खेत में विचरण कर रहा एक नर हाथी करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बगीचा वन परिक्षेत्र अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने कहा है कि 1 जनवरी 2023 से दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में पंजीकरण, परामर्श तथा उपचार शुल्क माफ कर दिया जाएगा। इसके लिए अधिकृत विशिष्ट पहचान पत्र के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों से 10 वर्ष पहले जारी किए गए आधार में अपने दस्तावेजों को अद्यतन करने का आग्रह किया है। आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके इसे अपडेट किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की रायपुर शहर जिला इकाई द्वारा कल भ्रष्टाचार अनियमितता के मुद्दों को लेकर नगर निगम का घेराव किया जाएगा। राज्य शासन ने वन विकास निगम में 20 फॉरेस्ट गार्ड के साथ ही 15 सहायक परियोजना क्षेत्रपाल की पदोन्नति का आदेश जारी कर दिया है। नारायणपुर जिले में जंगल गए एक ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। इस हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा कल 29 दिसंबर को 206 पदों पर भर्ती के लिए रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। और जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने 20 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। वहीं 5 चिटफंड कंपनी के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजभवन ने आरक्षण मामले को लेकर विधिक सलाहकार के विरुद्ध की जा रही टिप्पणी पर जताई नाराजगी। कहा कि सरकार ने राजभवन की ओर से मांगी गई जानकारी का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत नाम वापसी के बाद जनपद पंचायत सदस्य के 1, सरपंच के 17 और पंच के 341 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। बाकी पदों के लिए 9 जनवरी को होगा मतदान। राज्यपाल ने प्रदेश के 42 कैदियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा करने के प्रस्ताव का किया अनुमोदन। और भाटापारा नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा पार्षदों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।